शुक्रवार को होगा भव्य शुभारंभ। दरभंगा प्रेस क्लब का बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री 21 फरवरी को करेंगे उद्घाटन। दरभंगा जिलाधिकारी ने फुटबॉल टूर्नामेंट का किया उद्घाटन। दरभंगा नगर निगम में पार्षदों की हुई महत्वपूर्ण बैठक, समस्याओं के समाधान का आश्वासन। दरभंगा जिला के सोनकी थाना के द्वारा बड़ी अपराध की घटना को अंजाम देने से पूर्व 2 अभियुक्तों को एक देशी कट्टा के साथ किया गया गिरफ्तार। 8 मार्च को आयोजित होगा राष्ट्रीय लोक अदालत। बिहार विधान परिषद में कांग्रेस दल के नेता डॉक्टर मदन मोहन झा रविवार को कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर कमरुल हसन के लालबाग स्थित आवास पहुंचकर दी सांत्वना। दरभंगा में लहरियासराय स्टेशन के समीप सर्किट हाउस के निकट नवनिर्मित प्रेस क्लब का उद्घाटन 21 फरवरी शुक्रवार को किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री महेश्वर हजारी के कर कमलों से इसका शुभारंभ दोपहर 1 बजे होगा। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार सह बेनीपुर के विधायक विनय कुमार चौधरी भी उपस्थित रहेंगे। देखिए, प्रेस क्लब पूरे बिहार में जिस समय जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री थे उस समय ये आदेश हुआ कि प्रत्येक दरभंगा ही नहीं पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालय में पत्रकारों को एक भवन दिया जाएगा। और ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि उनके तुरंत बाद जो कैबिनेट माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बना उसमें महेश्वर हजारी जी भवन निर्माण मंत्री थे। उन्हीं के कार्यकाल में पूरे बिहार में प्रेस क्लब जिला मुख्यालय में बना और तब से लेकर के पिछले 6-7 सालों से जीर्ण शीर्ण अवस्था में बिल्कुल एकदम प्रेस क्लब बंद पड़ा हुआ था। और जब इस बार 2024 में महेश्वर हजारी जी सूचना जनसंपर्क मंत्री बने तो पुराने जो प्रेस क्लब का नियमावली था कि इसमें बहुत सारा प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता, उस सभी प्रक्रियाओं को चेंज करके उन्होंने पत्रकारों के लिए, आम पत्रकार सभी पत्रकारों के लिए समान रूप से प्रेस क्लब खोलने का उन्होंने एक नियम लागू किया, जिसके तत्वाधान में दरभंगा प्रेस क्लब जो कि पूरे बिहार में इस नए नियमावली में पहला है, जो कल बिल्कुल सज धज के तैयार है। और कल इसका उद्घाटन माननीय मंत्री जी से अभी तुरंत टेलीफोन पे सूचना मिली है कि 9 बजे वे पटना से चलेंगे और जो कल 1 बजे दोपहर में उद्घाटन समारोह है उसके मुख्य अतिथि हैं, उद्घाटन करता हैं। राज मैदान विश्वविद्यालय खेल मैदान रामेश्वर नगर दरभंगा में राजकुमार शुभेश्वर सिंह मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 का उद्घाटन दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन के कर कमलों से संपन्न हुआ। इस अवसर पर कुमार राजेश्वर सिंह, कुमार कपिलेश्वर सिंह, ट्रस्टी महाराजा कामेश्वर सिंह, चैरिटेबल ट्रस्ट सह मुख्य संरक्षक दरभंगा राज परिवार संस्था से जुड़े एवं अन्य गणमान्य आदि उपस्थित थे। वहीं जिलाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि आज खेल का आगाज किया जा रहा है और यह दरभंगा नहीं संपूर्ण मिथिला के लिए एक गर्व की बात है। कपिलेश्वर सिंह जी, कुमार राजेश्वर सिंह जी और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। आज जितने भी अतिथि मंच पर उपस्थित हैं उन लोगों ने यहाँ आकर के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया है, लोगों का उत्साह बढ़ाया है। मैं उन सब लोगों को भी विशेष आभार देना चाहूँगा। सर, पशुपालन विभाग की जो ज़मीन है वहाँ पे अवैध लोगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। नहीं, वो कम्प्लीटली इलीगल है। अगर कोई सरकारी ज़मीन कब्जा करेंगे तो कानून अपने हिसाब से जो प्रावधान है उसमें। ये तो बहुत ही अच्छा था। पहले से हम जब हम बच्चे थे तो देखते थे, जो मेरे डैड जो थे वो बहुत खेल के प्रति थे। उनका टीम भी था, 2-2 टीम था उनका, फुटबॉल क्रिकेट का टीम था, हम लोग देखते थे। और फिर टेनिस, टेबल टेनिस, फुटबॉल सभी खेल खेलते थे। फिर बीच में उनका स्वर्गवास होने के बाद ये सब बंद हो गया। तो फिर अब हम लोग चाहते हैं कि फिर वही जो प्रथा पहले से चली आ रही थी उसको फिर से चालू करें और खेल को फिर से यहाँ पे जागरण दें और लोग जो है फिर खेल से जुड़ें और ये फिर आगे बढ़े। सर, मिथिलांचल के लोग यहाँ से आप
दरभंगा नगर निगम के महापौर कक्ष में 20 फरवरी को नगर निगम के समस्त पार्षद एवं पार्षद प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें वार्ड 13 के पार्षद राजीव कुमार, वार्ड 20 पार्षद प्रतिनिधि डॉक्टर जमाल हसन, वार्ड 37 पार्षद रियासत अली, वार्ड 48 सुभाष कुमार सौरभ, वार्ड 34 पार्षद प्रतिनिधि विकास चौधरी, वार्ड 17 पार्षद विकास कुमार, वार्ड 11 पार्षद सोनी पूर्वे, वार्ड 12 पार्षद मुकेश महासेठ, वार्ड 23 पार्षद प्रतिनिधि लक्ष्मण चौधरी, वार्ड 35 पार्षद प्रतिनिधि संतोष ठाकुर, वार्ड 8 पार्षद प्रतिनिधि मिथिलेश कुमार राय, वार्ड 9 पार्षद राकेश पासवान, वार्ड 12 पार्षद रिंकू कुमारी, वार्ड 28 पार्षद प्रतिनिधि अमरजीत कुमार, वार्ड 40 पार्षद प्रतिनिधि अविनाश सहनी, वार्ड 4 पार्षद श्याम शर्मा, वार्ड 19 पार्षद रवि रोहन, वार्ड 14 पार्षद प्रतिनिधि गजेंद्र मंडल सहित कई पार्षद मौजूद थे। देखिए, महापौर महोदया ने हम लोगों को बुलाया, सभी पार्षदों को सम्मान से बिठाया और उन्होंने कहा कि कोई भी समस्या है तो आपको हमसे बात करनी चाहिए, और जब आपकी समस्या का निराकरण हम नहीं करें तब आप उसके बात को पहल कीजिए या तालाबंदी कीजिए। और बहुत अच्छा लगा मिलकर। महापौर महोदया ने हम लोगों की इज्जत की, हम लोगों को प्यार से सारी बातों को सुना और उन्होंने टाइम लिया हम लोगों से कि 1 महीने के अंदर आप लोगों के सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, आप लोग रिलैक्स हो। और कोई भी शिकायत हो, उन्होंने डायरेक्ट, ये सबसे अच्छा लगा उनकी बात, कोई भी बात हो, कोई शिकायत हो, आप हमसे डायरेक्ट मिल सकती है। और सही बात है, महापौर हमारी अध्यक्ष है, इस पूरे पार्षद संघ की जो है वो अध्यक्ष है, उनके साथ हम लोग हैं और अच्छा लगा उनसे। दरभंगा जिला के सोनकी थाना क्षेत्र अंतर्गत सूचना मिली कि बीते रात्रि समय 10:30 बजे सोनकी थाना अंतर्गत सहिला मोड़ के पास कुछ पूर्व के अपराध कर्मी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने हेतु एकत्रित हुए। सूचना सत्यापन हेतु सहिला मोड़ के पास पहुंचा तो देखा गया कि 2 मोटरसाइकिल एवं 5 से 6 युवक संदेहास्पद अवस्था में है। पुलिस गाड़ी को देख सभी भागने लगे, जिनमें से एक ब्लू रंग के अपाचे के साथ 2 युवक को पुलिस बल के सहयोग से पकड़ा गया। वहीं पकड़ाए युवक से नाम पता पूछने पर पहला मुकुल कुमार सिंह पिता अरविंद सिंह धोई दीवारी, दूसरा राजा कुमार यादव पिता माधुरी यादव धोई नवटोली, दोनों थाना सदर जिला दरभंगा का है। वहीं पकड़ाई युवक का विधिवत तलाशी लेने पर राजा कुमार यादव के कमर से एक देसी कट्टा एवं मुकुल कुमार सिंह के पेट के पॉकेट से एक 8 mm के जिंदा कारतूस एवं वहीं पास में एक लाठी बरामद किया गया। एकत्रित होने के प्रयोजन के संदर्भ में पूछताछ की गई तो पकड़ाए हुए अभियुक्तों के द्वारा बताया गया कि हम लोग लाठी के सहयोग से गाड़ी रुकवाने एवं लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने के उद्देश्य से यहां पर एकत्रित हुए थे। वहीं दोनों को विधिवत गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आगामी 8 मार्च को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार रंजन देव ने जिला पंचायती राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्राम कचहरियों की तरह ही सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए लोक अदालत की व्यवस्था की गई है, जहां सुलह समझौता के आधार पर पक्षकारों के बीच वर्षों से चल रहे विवादों को ऑन द स्पॉट सुलझाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्राम कचहरियों में लंबित योग्य मामलों को भी राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादित किया जाता है। सभी निष्पादन योग्य मामलों को निपटारे के लिए तैयार करे, पक्षकारों को इसकी सूचना दे एवं मामले की सूची कार्यालय को उपलब्ध कराए। बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं बिहार विधान परिषद में कांग्रेस दल के नेता डॉक्टर मदन मोहन झा रविवार को कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर कमरुल हसन के लालबाग स्थित आवास पहुंचकर उनके पुत्र डॉक्टर जमाल हसन, डॉक्टर इकबाल हसन से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। वहीं उन्होंने कहा कि कमरुल हसन साहब के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। उनके निधन से जिला कांग्रेस और उनके शुभ चिंतकों के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। डॉक्टर मदन मोहन झा के साथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी, दयानंद पासवान, रतिकांत झा, राजा अंसारी, सरफराज अनवर, नवीन झा, भाग्य नारायण यादव सहित दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। हम जीविका के CRP छी 10 साल 12 साल से एको गो पाई न हमरा के दरमाहा घरे घरे
क्या संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है? ये सरकार में कमी है जो सर, सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर, बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं, शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम है फिर पलट जाते हैं।